दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। वेद पुराणों से लाए, वेद पुराणों से लाए, इसे करने जन कल्याण। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है दिव्य ज्योतिष ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको श्री रामचरितमानस के बारे में बताया जाता है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, यदि उनकी चौपाइयों को आप पाठ कर ले, यदि उनको चौपाइयों को आप अपने जीवन शैली में अपना ले, उनका नियमित तौर पर पाठ करते रहें और अपने घर में श्री रामचरितमानस का ही पाठ यदि आप करवाते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी आप सोच रहे थे कि अपने जीवन में आप इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सपने आप लगातार देख रहे थे, उन तमाम सपनों की भी पूर्ति कर पाएंगे और लक्ष्य तक भी आप अवश्य ही पहुंच पाएंगे। और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको ज़रूरी है एक सही बेहतर मार्गदर्शन की, और वो बेहतर मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है हमारे विशेष कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि देते हैं हमारे साथ उपस्थित आचार्य राज मिश्रा जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं समस्त दर्शकों की तरफ से भगवान राम के दूसरे अवतार भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनका सदैव आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे और आप सभी का जीवन सुख समृद्धि पूर्वक व्यतीत हो। जी बिल्कुल आचार्य जी, ज़रूर होगा, क्योंकि आप सदैव हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं और बेहतर मार्गदर्शन उनको प्रदान करते हैं। आज आचार्य जी मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहूँगी जो लगभग हर एक घर में देखने को मिल रहा है, लगातार उनके जहन में ये प्रश्न उठते हैं, संतान प्राप्ति। हर एक व्यक्ति की ये समस्या होती जा रही है कि संतान की उनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। संतान हर एक की इच्छा होती है कि उसके घर में भी संतान हो, घर परिवार आंगन उसका खुशियों से भर जाए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो जानना चाहूँगी कि क्या कुंडली में कोई ऐसी स्थिति होती है, क्या कुंडली में ऐसे कोई ग्रह होते हैं जो संतान की प्राप्ति करने में विलंब कर देते हैं? कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को 10 साल बाद, 12 साल बाद, 27 साल बाद संतान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे क्यों होती है, ये स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है, ये जानूंगी। जन्म कुंडली या ज्योतिष मैं कहना चाहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि वेद का छठा अंग है, वेद की चक्षु है। ज्योतिष एक दृष्टि है, वो सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, जो भी आपके जीवन में घटित होने वाला है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है हमें हमारे जीवन में एक अच्छे ज्योतिषी का प्राप्त होना। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जो भी हमारे गुरु हैं वो सिर्फ हमारे धन का हरण करना चाहते हैं, ना कि हमारे शोक का। तो यदि हमारे जीवन में एक बेहतर ज्योतिषी प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वो हमें बता सकता है कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी। यदि उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु जैसा ग्रह विद्यमान हो या केतु जैसा ग्रह विद्यमान हो तो जातक के जीवन में पितृदोष
के कारण या पूर्व जन्म में सर्प को मारने के कारण जातक के घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती या बहुत विलंब से होती है, और होती भी है। अगर जल्दी हो भी जाए तो 32 साल की आयु में संतान की मृत्यु हो जाती है यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु या केतु विद्यमान हो। यदि केतु के साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध विद्यमान हो तो ऋषि पराशर ने एक श्लोक लिखा है कि काक बांध्या तु मां, यानी उसके घर में संतान होगी ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। यदि मान लिया जाए जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध के साथ शनि उपस्थित है तो भी यही परिस्थिति की संतान नहीं होती है। अगर जन्म कुंडली में शुभ राशि में, शुभ ग्रहों की राशि में, चंद्र की राशि में, बुध की राशि में या बृहस्पति की राशि में मंगल जैसा ग्रह विद्यमान हो तो बार बार उसके गर्भ को नष्ट करता रहता है। तो आवश्यक है कि जन्म कुंडली की उस दृष्टि को जानने की, उस परिस्थिति को जानने की कि क्यों घर में संतान नहीं हो रही है। यदि उन परिस्थितियों को बेहतर रूप से जान लिया जाए तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति हो सकती है। नहीं हो रही तो श्री रामचरितमानस एक माध्यम है। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि महाराज दशरथ के संतान नहीं हो रही थी, लिखा है गुरु पहि गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं, धरऊ धीर हुई हैं सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी के सही तरीके से उनके जीवन में उत्पन्न हो रही समस्याओं का निरीक्षण किया, उनको सही मार्गदर्शन दिया और भगवान राम का उनके घर में अवतार हुआ। तो वाकई श्री रामचरितमानस का सहारा लिया जाए तो निश्चित रूप से घर में संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन विशेष रूप से यदि मंगल पंचम में है तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, बार बार गर्भ को नष्ट करता है। बिल्कुल, विशेष जानकारी आपसे और भी प्राप्त करती रहूंगी। फिलहाल कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आचार्य जी प्रणाम, मैं तरुण। जय श्री राम तरुण जी। बीटेक फाइनल ईयर का छात्र हूँ। ओके आचार्य जी, मैं आपका शो रोज देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। और श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ बताई हुई आपकी मैं रोज करता हूँ जी, बहुत अच्छी बात है। और आपने जो ये मुहिम चला रखी है श्री रामचरितमानस की कि उसके संस्कार घर घर तक पहुँचे, तो मैं भी ये प्रयास करता हूँ कि इसके संस्कार घर घर तक सभी के पहुँचे जी, और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक छोटा सा प्रश्न है। जी बताइए। अभी मैं बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने उसकी परीक्षा दी है जी, और मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि मेरी परीक्षा कैसी हुई है, मतलब कैसा रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ जानकारी अगर मिल जाती मुझे। अगर मैं आपके रिजल्ट के बारे में देखना चाहूंगा तो मैं इस टाइम प्रश्न कुंडली के अंतर्गत देख पा रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेशक गिरा हुआ है, लेकिन आपकी परीक्षा में आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है। उसके साथ कहना चाहूंगा, जब भी आपके साथ साथ किसी भी जातक का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो उसको बाल कांड का दोहा नंबर 208 के चौपाई नंबर 5 को नियमित रूप से 7 बार करना चाहिए। 41 दिन तक अगर इस चौपाई का 7 बार रोज पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से जो आत्मबल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मान लिया इस चौपाई का पाठ भी नहीं कर पाते हैं तो प्रतिदिन 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करें। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा, मन का मिले तुरंत विश्रामा। भगवान शंकर के नाम का स्मरण करने से मन को विश्राम प्राप्त होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यदि आप जो भी आपको इन दोनों उपायों में से बेहतर लगे उसको करें, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट तो बेहतर आना ही है। चौपाई या भगवान नाम के स्मरण से आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने यहाँ पर इनको दिया और आशा करती हूँ कि आप भी सहमत हो गए होंगे। आपको पता चल गया है कि आपके परीक्षा का फल किस प्रकार से आने वाला है। तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगी, जो टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं, कार्यक्रम के बाद भी आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आपने कहा कि मंगल अगर पंचम भाव में होता है तो गर्भ को नष्ट कर देता है, तो ऐसे हम क्या उपाय कर सकते हैं कि मंगल अपना प्रभाव ना दे सके, यानी कि गर्भ को नष्ट ना कर सके? जैसा कि पंचम भाव में जो ग्रह होता है वो अपनी परिस्थिति के अनुसार संतान में बाधा उत्पन्न करता है। मंगल पंचम भाव में गर्भ को नष्ट करता है, जबकि कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र, बुध या केतु में से 2 ग्रह एक साथ विद्यमान हो जाएं तो व्यक्ति को शीघ्र पतन या फिर वांझपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मान लिया कि मंगल पंचम भाव में बैठ करके गर्भ को बार बार नष्ट कर रहा है तो आपको अपने ग्राम देवता की, अपने कुल देवता की या स्वामी कार्तिकेय का जप करना चाहिए। स्वामी कार्तिकेय और ग्राम देवता
देवता के लिए श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर चौपाइयों का वर्णन है। उन चौपाइयों का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होती। इसी प्रकार राहु केतु, जैसा कि मैं पहले बता करके आया हूं कि पितृदोष उत्पन्न कर देते हैं या आपकी संतान की हानि करते हैं, उनके लिए श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर चौपाइयां विद्यमान हैं। उनका नियमित रूप से आपको पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में आ रही संतान संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। पंचम भाव पर जितने ग्रहों का भी प्रभाव होता है, जितने ग्रहों की दृष्टि होती है, जितने ग्रहों की युक्ति होती, उनमें जो ग्रह सबसे बलवान हो उनके अकॉर्डिंग आपके घर में या उनकी दशा अंतरदशा में आपके घर में संतान उत्पन्न होती है। तो सबसे उत्तम है कि एक सही ज्योतिषी से आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो आप उस परिस्थिति को पकड़ पाएंगे जिसके कारण आपके घर में संतान नहीं हो रही। यदि आप समस्या को पकड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान बहुत ही आसानी से हो सकता है। प्रति घर में भगवान संतान तो देना चाहते हैं, लेकिन आवश्यक होता है हमें एक सही दिशा में आगे बढ़ने की। जो भी देवता हमारे ऊपर रुष्ट हो, जैसा कि यदि चंद्रमा पंचम में नीचस्थ है तो माता को परेशान करने के कारण या मातृ श्राप के कारण या स्त्री श्राप के कारण हमारे घर में संतान की दिक्कत होती है। तो सही दिशा में चीजों को आप जान पाएंगे, उसका उपाय करेंगे, निश्चित रूप से आपके घर में संतान होगी, आपके परिवार का जीवन सुखमय हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जाना किस प्रकार से संतान की प्राप्ति यदि किसी भी दर्शक को नहीं हो पा रही है तो कुंडली के हिसाब से यानी कि ज्योतिष के हिसाब से वो कौन से ऐसे भाव होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो बार बार अड़चन पैदा करते हैं, गर्भ को नष्ट कर देते हैं, तमाम समस्याएं जो लगातार उत्पन्न होती हैं। यदि आप भी इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप फोन करके बात कर सकते हैं आचार्य जी से या फिर व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आचार्य जी जानना चाहूंगी प्रथम 3 राशियों के बारे में। कालचक्र की प्रथम राशि आज का दिन है वो बहुत उत्तम है। कोई भी वर पक्ष वाले या कन्या पक्ष वाले व्यक्ति आते थे, देख करके चले जाते थे, पर रिश्ता पक्का होता ही नहीं था। आज ही वो दिन है जब भगवान शंकर की आराधना करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। जो भी रिश्ते देखने वाले लोग आएंगे निश्चित रूप से रिश्ता पक्का होगा, आपकी शादी हो जाएगी, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत हो जाएगा। राशि वृष के लिए जरूर आज का दिन थोड़ा सा भाग दौड़ पूर्वक व्यतीत होने वाला है। पड़ोसी से लड़ाई होने का बहुत ज़्यादा डर है। उसके साथ कहना चाहूँगा यदि कोई व्यवसाय करना चाहते थे उसके लिए जो प्रयास करेंगे सफल होगा, आपका दिन उत्तम तरीके से व्यतीत हो जाएगा। राशि मिथुन के लिए जो आज का दिन है पढ़ाई से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा दिन है। कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, आज किसी व्यक्ति से उसके लिए बात करेंगे, वो आपका सपोर्ट करेगा और आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। उसके साथ कहना चाहूंगा मित्र भी आज आपका सपोर्ट करेंगे, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी राशिफल आपने बताया। यहाँ पर कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, क्या मेरी बात आचार्य जी से हो सकती है? हाँ जी आचार्य जी सुन रहे हैं आपको, पूछिए अपना सवाल क्या है आपका। आचार्य जी प्रणाम। जय श्री राम भैया। मेरा नाम ऋषभ है जी और मैं दिल्ली में रहता हूँ जी और अभी मैं फिलहाल जॉब कर रहा हूँ जी। तो मेरी ये आपने जो कवच दे रखा है सिद्धि कवच, वो भी मैंने धारण कर रखा है जी। तो मेरा तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत फायदा भी हो रहा है जी। पर मेरे साथ अभी सवाल ये है कि मेरे चाचा हैं, छोटे चाचा जी की तबीयत काफी गड़बड़ चल रही है। ठीक है। वास्तव में वो कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं और सारा घर उनके साथ साथ लगा हुआ है और इलाज में लगे हैं और बहुत ज्यादा हमें फायदा कहीं से दिख नहीं रहा है जी। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए आप कोई अच्छा सा उपाय बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शंकर के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाभी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर किसी के भाग्य को बदल सकते हैं। भगवान शंकर इस संसार के संहार करता है। तो किसी की आयु में वृद्धि प्रदान करना या किसी के शरीर में आरोग्यता देना भगवान शंकर के अधिकार में है। आप महामृत्युंजय का जप बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कराएं। महामृत्युंजय के जप से निश्चित रूप से आपके चाचा को स्वास्थ्य लाभ होगा, उनको दवाइयां लगेंगी और उनके स्वास्थ्य में एक बेहतरीन तरीके का फर्क आएगा। भगवान के आशीर्वाद से उनको नई जिंदगी प्राप्त हो जाएगी। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से समस्त दर्शकों को कि यदि कोई श्री रामचरितमानस का पाठ या महामृत्युंजय का पाठ या रुद्राभिषेक कुछ भी कराना चाहते हैं तो हमारी संस्था में बहुत ही विद्वान ब्राह्मण उपस्थित होते हैं। आप निश्चित रूप से हमारी संस्था में करा सकते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पर आपने जाना किस प्रकार से उपाय आपको करने होंगे, वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आपके चाचा जी की तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी, वो दुरुस्त हो जाएंगे जल्दी। लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या, आप भी समाधान प्राप्त करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। सिद्ध कवच मंगवाना चाहते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार से उसको धारण करना चाहिए या फिर किस प्रकार से वो कार्य करता है, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी उन्हीं नंबर्स पे। आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। आचार्य जी एक बार फिर से राशियों के बारे में जाना।
कालचक्र की चतुर्थ राशि कर्क के लिए आज कोई मित्र अचानक आपको धोखा देने वाला है, और वो भी जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे थे। उसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते थे और वो भी पार्टनरशिप में था, बिल्कुल आज उसको प्रारंभ ना करें। आज अपने परिवार की बातों को सुने, परिवार के बड़े लोग जैसा कहें वैसा करें, तो ही दिन आपका उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। हनुमान जी का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करें। राशि सिंह के लिए यदि कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते थे और उसका संबंध खाने से था, तो जरूर उसको प्रारंभ करें, उसमें आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। उसके साथ कहना चाहूंगा, यदि पढ़ाई में बहुत दिन से मन नहीं लग रहा था, आज बैठ करके पढ़ेंगे तो आपका नियमित रूप से मन लगने लगेगा। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत होगी, दिन बहुत उत्तम रहेगा। राशि कन्या के लिए जो आज का दिन है वो थोड़ा सा भाग दौड़ पूर्वक जरूर रहेगा, बट वो भाग दौड़ आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर होने वाली है। एक ऐसा योग, एक ऐसी ऑफर आपको प्राप्त होने वाली है जिससे आपके जीवन में आ रही बहुत सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। आपके व्यापार को बेहतर लाभ होगा, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पर आपने राशिफल जाना, और यदि आपको भी लगता है कि आपको और भी अधिक जानकारी प्राप्त करनी है अपने जीवन के बारे में, तमाम जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। वार्षिक फल बनवाना चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई अहम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं अपने विषय में, परिवार के विषय में या फिर अपने माता पिता के विषय में, तो आप उन्हीं पर, यानी कि जो नंबर चलाए जा रहे हैं उन्हीं पर दोबारा कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आचार्य जी अपने प्रश्न की ओर दोबारा से लौटना चाहूँगी। मैंने आपसे प्रश्न किया था मंगल को लेकर, आपने बताया कि मंगल यदि 5वें ग्रह में होता है तो वो गर्भ को नष्ट कर देता है। क्या वाकई में इसके साथ साथ एक और कोई ऐसा ग्रह होता है जो, अगर हम मान लीजिए मंगल हमने ठीक कर लिया, कुंडली हमने उसके उपाय भी कर लिए कुंडली के माध्यम से, क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसा ग्रह होता है जिसके हमें उपाय करने होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, प्रतिग्रह होता है जो अच्छी और बुरी परिस्थिति को प्रदान करता है। जैसा कि सूर्य यदि पंचम भाव में नीचस्थ राशि में हो और पंचम भाव का स्वामी भी नीचस्थ परिस्थिति में हो, तो जातक को पितृ श्राप के कारण संतान नहीं होती है। और सूर्य भी चूंकि गर्म ग्रह है, तो सूर्य भी पंचम में बैठ करके बार बार संतान से रिलेटेड कोई न कोई समस्याएं उत्पन्न करता रहता है। संतान होने के बाद भी संतान की जीवन में असफलता बहुत ज्यादा होती है। तो यदि कोई भी, जैसे चंद्र उस घर में बैठा है, मैंने बता ही दिया, राहु है या केतु है या कोई भी प्लैनेट है, तो हर प्लैनेट गर्भ को तो नहीं नष्ट करता, गर्भ को सिर्फ मंगल नष्ट करता है या राहु नष्ट करता है, लेकिन बाकी प्लैनेट कोई न कोई ऐसी समस्या उत्पन्न करते हैं जिसके कारण कि आपके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती। यहां तक एक और चीज बताना चाहूंगा, बृहस्पति ज्योतिष में सबसे पुण्यदायक ग्रह माना जाता है, लेकिन बृहस्पति यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक के जीवन में संतान के सुख को नष्ट कर देता है। एक और मान्यता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को, खासकर पंचम भाव के फल को नष्ट करता है। तो प्रति प्लैनेट एक अलग अलग परिस्थिति उत्पन्न करता है, लेकिन जरूरत होती है कि उस प्लैनेट की सही कंडीशन को पहचाना जाए, किस ग्रह के नक्षत्र में है, किस राशि में है, उसके अकॉर्डिंग श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कौन सी चौपाई आती है, जिसका विशेष रूप से पाठ किया जाए तो जाकर के वो परिस्थिति हल हो जाती है और जातक के घर में निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, तो यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या बनी हुई है, समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपके परिवारजनों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ ऐसी कोई समस्या बनी हुई है, क्योंकि दर्शकों समाज की बात करूं तो हर एक दूसरा वर्ग, यानी कि हर एक दूसरे घर का व्यक्ति ये पूछता है कि मेरे साथ इस परिस्थिति बनी हुई है, ऐसी समस्या बनी हुई है, मैं क्या करूं, कौन सी दिशा मेरे लिए सही होगी, कौन से रास्ते पर मुझको चलना होगा। तो आपको बता दूं कि रास्ता सिर्फ एक ही है, जो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं वो, यदि आप उन पर कॉल करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं आचार्य जी का, तो कॉल करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी एक बार फिर से जानना चाहूंगी राशियों के बारे में। काल चक्र की सप्तम राशि तुला के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है, क्योंकि चंद्र का प्रभाव आज आपकी राशि पर रहने वाला है। आज जो भी करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, लेकिन द्वितीय भाव में शनि और मंगल विद्यमान होकर के आपके घर में लड़ाई कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो ध्यान रखें, घर के परिवार की जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो बातें हैं, उसको ध्यान से सुने और फिर उस पर रिएक्ट करें, ताकि आपके घर में लड़ाई ना हो। आपका दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृश्चिक के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण जरूर रहने वाला है, क्योंकि चंद्र आज आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। आज शत्रु आप पर हावी रहने वाले हैं। अचानक धन का नुकसान होगा। मेडिकल संबंधी नुकसान भी बहुत ज्यादा होने वाला है। दवाइयों पर बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है। मैं कहना चाहूंगा, इस परिस्थिति को सुधारने के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना सबसे ज्यादा लाभप्रद होगी। दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। हनुमान जी की आराधना करते रहें।
राशि धनु के लिए जो आज का दिन है वो धन लाभ से परिपूर्ण रहने वाला दिन है। यदि किसी मित्र से कोई सपोर्ट चाहते थे, आज उससे बात करेंगे, निश्चित रूप से आपका सपोर्ट करेगा। बड़े भाई से कोई सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, आज उनसे बात करेंगे, वो आपका सहयोग करेंगे। बड़े भाई से बहुत दिन से मनमुटाव चल रहा था, आज उनसे बात करेंगे, वो मनमुटाव खत्म होगा। मैं कहना चाहूंगा आपका दिन बहुत उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा राशिफल आपने बताया। यानी कि छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हुए दिन की शुरुआत करते हैं तो सकुशल तरीके के साथ दिन का समापन भी कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए लाइन पर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पूजा भोपाल से। जी पूजा जी, आचार्य जी सुन रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। आचार्य जी, मेरा वैवाहिक जीवन बहुत कष्टपूर्ण बीत रहा है, तो आप इसके उपाय बता सकते हैं प्लीज? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अष्टमुखी और एक नौमुखी रुद्राक्ष आता है। दोनों रुद्राक्षों को मंगा करके आप धारण कर लें। उसके साथ साथ श्री रामचरितमानस में जो एक श्लोक है, मन जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रामरो, इसका आपको नियमित रूप से 41 दिन तक इसका पाठ करेंगे तो आपके जो आपसी रिलेशन है वो बेहतर हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको 28 मई 2016 तक आपस में कोई विवाद नहीं करना है, बहुत ध्यान से रहना है। 28 मई 2016 के बाद निश्चित रूप से आपके रिलेशन बेहतर होने लगेंगे और शादी टूटने की नौबत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने यहाँ पर इनको दिया। और आपसे भी यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि रुद्राक्ष, जैसे कि आचार्य जी ने कहा, रुद्राक्ष आप मंगा सकते हैं। यदि आप बाहर से मंगवाना चाहते हैं वहाँ से मंगवा सकते हैं, या फिर आप चाहती हैं संस्थान से आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सके तो लगातार जो नंबर चला जा रहा है आप उनके माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूर्ण डिटेल जान सकती हैं। बताइए अपनी पूर्ण डिटेल उनको और फिर बताइए किस प्रकार से रुद्राक्ष आपको चाहिए, और वो आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष किस प्रकार से आपको धारण करना होगा और क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी। तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। अब आचार्य जी जानना चाहूँगी अंतिम 3 राशियों के बारे में। काल चक्र की 10वीं राशि मकर में शुक्र और बुध इस टाइम गोचर कर रहे हैं। आपको वस्त्र से रिलेटेड यदि कोई व्यवसाय करना है तो ये टाइम बहुत उत्तम है, आप करेंगे, उसमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वैसे आज आपको मानसिक शांति रहेगी, जो भी काम करेंगे उसमें पूर्ण शांति की अनुभूति होगी। दिन आपका बहुत उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि कुंभ के लिए थोड़ी सी चीजें जरूर विपरीत हैं। विपरीत क्या है? यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा था तो उसके लिए आज एक ऐसी खबर आएगी जो आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदायक होगी। ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो उसके लिए भगवान हनुमान जी की आराधना करते हुए ही दिन की शुरुआत करें। भाई बहनों से रिश्ते सुधारने के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। राशि मीन के लिए यदि भूमि खरीदना चाहते हैं आज प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। भूमि भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। उसके साथ साथ यदि मकान खरीदना चाहते हैं आज उसके लिए प्रयास करेंगे, आपको मकान प्राप्त होगा और आपके लिए लाभप्रद भी रहेगा। दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, और अब जानना चाहूंगे आज के विशेष उपाय के बारे में। आज का जो विशेष उपाय है वो बहुत सुंदर है, बहुत अलौकिक है। बहुत अलौकिक इसलिए कहना चाहूंगा कि श्री रामचरितमानस की एक अलौकिक चौपाई है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलजान। जो भी जातक इस कार्यक्रम को सुनते हैं वाकई उनके जीवन में बहुत ही सुंदर परिवर्तन होता है। यदि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं निश्चित रूप से आपका दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। लेकिन एक बहुत अलौकिक चौपाई है, इसको भी श्रवण कर लेंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इसको सुनने मात्र से आपका दिन उत्तम हो जाएगा। यदि इसको 5 बार कर भी लेंगे तो फिर आपके जीवन में, आपके दिन में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा आचार्य जी, क्योंकि इतना अच्छे उपाय निरंतर आप हमारे तमाम दर्शकों को बताते हैं, इतना अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। तो दर्शकों, आज हमने बात करी कि यदि व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कौन सी उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो प्रबल नहीं होते या फिर प्रबल होते हुए भी अपना फल नहीं दे पाते, किस प्रकार से उनकी दशा और दिशा दोनों ही खराब होती है। यदि आप उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं आचार्य जी से, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। और यदि आप आने में सक्षम नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाए जा रहे हैं संस्थान के नंबर्स हैं, आप उन पर कॉल करके ये जान सकते हैं कि कौन से शहर में कौन सी तिथि को आचार्य जी आएंगे आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 27 फरवरी दिल्ली, 28 फरवरी दिल्ली, 3 मार्च फरीदाबाद, 5 मार्च मेरठ, 6 मार्च दिल्ली, 12 मार्च जयपुर, 27 मार्च चंडीगढ़, 28 मार्च दिल्ली। संपर्क करें 09540836469, 09821533727, 09953331303। ना हो निराश खुद जीवन से, कुछ तो हल मिलेगा। सबका मालिक एक ही ईश्वर, दुख तेरा वो हरेगा। जो करे धारण इस यंत्र को, जो करे धारण इस यंत्र को, मिटेंगे सब व्यवधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी, मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836469, 9821533727, 9953331303। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ईमेल आईडी है acharya rajmishra@gmail.com।